बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद नमाज का सही तरीका क्या है? दोस्तों, तहज्जुद की नमाज को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं। आज हम तहज्जुद की नमाज का सही तरीका जानेंगे। तहज्जुद की नमाज में कितना रकात अदा करें, कब तहज्जुद का वक्त होता है, तहज्जुद की नमाज में नियत कैसे करें और तहज्जुद की नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की फजीलत, इन सब सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तहज्जुद का नमाज बहुत शानो शौकत और फजीलत वाली नमाज है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, फरमाया, अय लोगों, अल्लाह की पसंदीदा नमाजों में से फर्ज नमाज के बाद जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज लगती है वो तहज्जुद की नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग सो रहे हो तो तुम तहज्जुद की नमाज अदा करो। अगर तुम इसे अदा करोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठते तो अपने घर वालों को भी उठाते और फरमाते, ना जाने कितने खजाने अल्लाह ने इस रात में उतारे, कहीं ऐसा ना हो तुम इस खजाने से महरूम रह जाओ। उठो, तहज्जुद की नमाज अदा करो। आइए अब जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज का सही वक्त क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त 12 बजे से शुरू होता है। ये एक गलत फहमी है। तहज्जुद का सही वक्त इशा की नमाज के बाद एक नींद पूरी होने के बाद, जब भी आपकी नींद खुले तब तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए बंदे को एक नींद सोना जरूरी है। अब वो चाहे 1 मिनट के लिए सोए या 1 घंटे के लिए सोए, फिलहाल नींद का आना जरूरी है। यानी कि ईशा की नमाज के बाद से लेकर वक्त चाहे जो भी हो, एक नींद पूरी होने के बाद अगर आपकी नींद खुलती है तो उस वक्त में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज में कितनी रकात अदा की जाती है। तहज्जुद की नमाज में कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके अदा की जाती है। लिहाजा तहज्जुद की नमाज में आप 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात आप जितनी चाहें अदा कर सकते हैं। कम से कम 2 रकात हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात हो। आप चाहें तो 2 रकात अदा करें या आप चाहें तो 8 रकात 2-2 रकात करके अदा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरीके से करें। नियत दिल का इरादा है, लेकिन जुबान से कह लेना अफजल है। नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाह अकबर। अब पहली रकात देखते हैं। एक बार औज़ू पढ़ना है और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है। एक बार सना पढ़ना है, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्द का पढ़ें। फिर सूरह फातिहा यानी एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ें। एक बार सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ें। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में कम से कम 3 बार या 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं और उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएं। उसके बाद फौरन अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें और सजदे में उसी तरह से 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। याद रखना, इस बार सना नहीं पढ़ना है। एक बार औजो और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ एक बार पढ़ें। फिर एक बार सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं और उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में 3 बार या 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएं। उसके फौरन बाद अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें और दूसरे सजदे में उसी तरह से 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठकर एक बार अत्तहियात पढ़ें। याद रहे, अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचे तो दाहिने हाथ से शहादत वाली उंगली को खड़ा कर दें। अत्तहियात पूरा पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम एक बार पढ़ें। उसके बाद एक बार दुरूद मासूरा पढ़ें और फिर सलाम फेर लें। हमने ये आपको 2 रकात तहज्जुद की नमाज का तरीका बताया है। ऐसे ही आप 2-2 रकात करके अदा करें। अब आप चाहें तो 2 रकात ही अदा कर सकते हैं या आप 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात भी अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन तहज्जुद की नमाज को 2-2 रकात करके अदा किया जाता है।
आइए अब ये भी जान लेते हैं, अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो आपको इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी इसकी क्या फजीलतें मिलती हैं। तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद 3 फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई अपने दुआ को कबूल कराने वाला। इस नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। इस नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के अपने नेक जायज मकसद के लिए दुआ मांगे। अगर रोना ना आए तो भी रोने जैसे शक्ल बना ले और अल्लाह पाक से दुआ मांगे। अल्लाह ने चाहा आप इस नमाज को अदा करने के बाद मायूस नहीं उठोगे। इस नमाज की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इस नमाज को अदा करने से लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। आप एक बार इस नमाज को अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको खुद ब खुद इसके फायदे महसूस होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें तहज्जुद की नमाज का सही तरीका वक्त नहीं मालूम है। आपने देखा कि तहज्जुद का तरीका कितना आसान है। अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी वजह से कोई तहज्जुद की नमाज अदा करे। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको कितना सवाब मिलेगा। फिर वो शख्स जितनी नमाज अदा करेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। यही सोचकर इस वीडियो को शेयर कर दें कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाई बहन इस नमाज के बारे में जान सके और इस नमाज की बरकतें उनको हासिल हो सके। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह को आपकी यही बात पसंद आ जाए और यही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।